गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो सीरियल चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज पेरीमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 88 cm और स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 2 dm। अब ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, और यहाँ पेरीमीटर चूँकि सर्कल का है यानी सर्कुलर बेस है, इसलिए पेरीमीटर उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। यानी लिखना होगा जो पेरीमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। और पेरीमीटर दिया कितना है 88 cm, यहाँ 88 cm लिख देना है। और पेरीमीटर दैट इज सरकमफ्रेंस यह हो जाएगा 2πr। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 88। अब 2 हो गया। अब पाई के जगह कितना लिखना है 22/7। जहाँ दिया हुआ रहेगा ब्रैकेट में 3.14 तो वहाँ 3.14 लिखना है, नहीं तो 22/7। तो 22/7 और क्योंकि आर हमको निकालना है तो आर के जगह आर ही रखना है, यहाँ 88 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब 22 इंटू 2 इंटू आर, इसको ऐसे ही रख देते हैं 2 इंटू 22 इंटू आर और 88 और ये 7 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इंटू 7 हो जाएगा। तो आर जो निकालना है तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 88 इंटू 7/2 इंटू 22। अब एक बार और इसको लिख दीजिए तो कैंसिल करने में ठीक रहेगा, नहीं तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, पता नहीं चलता है पहले क्या था और कैंसिल होके क्या बचा। तो 22 1 जा 22 और 22 4 जा कितना होगा 88 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी 2 7 जा कितना हो गया 14 cm। ये आर निकल गया। अब देखिए अब क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होता है πrl। तो πrl होता है तो l यानी स्लैंट हाइट, यहाँ दिया हुआ कितना 2 dm। तो 2 dm दिया हुआ है तो 2 dm को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 1 dm में 10 cm होता है तो 2 dm में कितना होगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 cm। यह निकल गया l। तो l हो गया कितना 20 cm। इसी को स्लैंट हाइट बोला जाता है l को। और ये r जो निकला यहाँ कितना निकला 14 cm। यह निकल गया आपका 14 cm। यह निकल गया r और यह निकल गया l। अब देखिए तो अब निकालना है कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA भी लिख सकते हैं या पूरा कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है πrl। तो पाई के जगह कितना होगा 22/7 और r कितना निकला है 14 cm और l कितना है 20 cm। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 7 2 जा 14 यानी 22 2 जा कितना होगा 44 और 44 2 जा 88 और एक तो 0 है तो 880 cm यानी स्क्वायर और यही इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू 154 cm स्क्वायर, हाइट दिया हुआ 24 cm। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके पहले पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, इसके पहला वाला क्वेश्चन। तब सॉल्यूशन में क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो एरिया ऑफ द बेस, अब बेस क्या है, बेस यहाँ सर्कुलर है यानी सर्कल का एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू कितना 154 cm स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। πr स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 154 cm स्क्वायर। और पाई के जगह कितना लिखना है 22/7 और r स्क्वायर, तो r स्क्वायर ही रहेगा इज इक्वल टू 154। तब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 22r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं जो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कैंसिल करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब उलझ जाता है। इसीलिए जब कैंसिल करना है काटना है तो उसको मल्टीप्लाई मत कीजिए। अब यहाँ क्या होगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। अब 22 7 जा कितना होगा
154। तो r इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7, यानी कितना, ये तो cm स्क्वायर आ रहा है, तो cm स्क्वायर तो सब में लिखना है, cm स्क्वायर सब में लिखाएगा, यहाँ भी cm स्क्वायर होगा, तो डबल 7 का एक तो 7 आ जाएगा, और cm स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cm हो जाएगा, यानी r इज इक्वल टू हो गया कितना 7 cm, और h दिया हुआ है कितना 24 cm। तो सबसे पहले क्या करना है, जो l निकालना है, तो क्या हो गया, r इज इक्वल टू 7 cm और h इज इक्वल टू कितना 24 cm। तो सबसे पहले क्या निकालना है, l, तो l इज इक्वल टू व्हाट, तो l इज इक्वल टू कितना होता है, अब गौर कीजिए, h स्क्वायर अब प्लस r स्क्वायर, तो h कितना है 24 cm का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 7 cm का होल स्क्वायर, तो 24 जा कितना होगा 576 cm स्क्वायर, और 7 cm का होल स्क्वायर कितना होगा 49 cm का होल स्क्वायर, यानी 576 और 49 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 625 cm स्क्वायर, और 625 का स्क्वायर रूट आप जानते होंगे 25 होता है, तो यह 25 cm हो गया। अब क्या करना है, अब निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, पाई की जगह 22/7, और आर कितना है 7, और एल कितना है 25। अब गौर कीजिए, तो 7 1 जा 7, और यहाँ cm स्क्वायर एक ही साथ लिख दीजिए, और 25 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 550 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 220 cm एंड द हाइट इज 12 cm, फाइंड द स्लैंट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस यानी ये सर्कुलर हो गया, तो सर्कमफ्रेंस इसका दिया हुआ है 220 cm, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 220 cm, 220 cm, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू कितना 220। तो अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू r इज इक्वल टू 220 इंटू 7, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 220 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो एक बार और लिख दीजिए 220/7 इंटू 2 इंटू 22, क्योंकि इसी में कैंसिल कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा जो पहले क्या था और कैंसिल करके क्या हुआ, तो इसीलिए इसको एक बार और लिख के 22 10 जा और 2 5 जा 10, यानी 5 7 जा कितना हो गया 35 cm। ये क्या चीज निकला r। अच्छा, अब दिया हुआ है हाइट यानी 12। अब गौर कीजिए, अब यहाँ आइए तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 35 cm, और हाइट दिया हुआ कितना 12 cm। तो सबसे पहले आपको L निकालना है, क्या निकालना है स्लैंट हाइट, तो L इज इक्वल टू व्हाट कर दीजिए। अब L का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट h होल स्क्वायर प्लस r होल स्क्वायर, ठीक है। माने ये पहला सॉल्व हो रहा है क्योंकि दो ठो है, एक तो स्लैंट हाइट है और एक तो कर्व सरफेस एरिया, तो पहला पार्ट है तो h स्क्वायर, तो h के जगह कितना हो जाएगा 12 cm का होल स्क्वायर अब प्लस 35 cm का होल स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर कितना होगा 144 cm स्क्वायर, और 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 1225, यानी 1225 cm स्क्वायर। और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 5 और 4 9, अब 4 और 2 6, और 2 1 3, यानी 1369 cm स्क्वायर। देखिए अब रफ में आइए, 1369 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो रफ में इसको निकाल करके आपको सॉल्व करके दिखा देना है, क्योंकि एग्जामिनर को फुर्सत नहीं है
कि आपका कैलकुलेशन सॉल्व करके देखेगा कि बगल में किया हुआ है ओके कर देगा, नहीं तो यह समझेगा कि कहीं से यह नोट कर लिया है, इसमें मार्क्स कर देगा। तो 1369 का स्क्वायर रूट आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, पेयर करके पहले छांटना है। तो 3 3 या 9 हो गया, यहाँ 4 और 69 ऊपर से लाना है और 3 इसमें ऐड करते हैं। तो हम यहाँ 7 से अगर हम करते हैं तो 7 7 या 49, 7 6 या 42 और 4 46, यानी कितना हो गया 37, यानी 37 cm। यह क्या निकला L। अब आइए कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है पाई आर एल। तो पाई के जगह 22/7 और आर कितना निकला था 35, यानी आर ये 35 निकला, इसको भी आप इंडिकेट कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एल 37 निकला, इसको भी इंडिकेट कर दीजिएगा, यानी एल इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो आर हो गया कितना 35 cm और एल हो गया कितना 37 cm। तो 7 5 जा कितना होता है 35 और 22 5 जा कितना होगा 110। तो 11 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 0 लगा देंगे, 11 7 जा कितना होगा 77, 7 कैरी 7, 11 3 जा 33 और 7 40, यानी 4070 cm स्क्वायर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।